इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे इब्रा काफी ज्यादा परेशान होती है जब वो अपने बाबा से पूछेगी कि आखिर आपने इस रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया है, क्योंकि आपने तो खुद ही मुझसे कहा था कि दाऊद साहिब अगर आ गए तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे बाबा। उसके बाबा शिबरा से कहेंगे कि अब जहाँ पर तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया है और जहाँ पर शादी की तारीख फिक्स कर दी जाएगी ना, तुम शादी के लिए तैयार रहना। जानती हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे हक में कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। शिबरा बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो मुझसे मोहब्बत करता है शामिर, उसकी जिंदगी को मैं ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती हूँ। उसके बाबा कहते हैं कि उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने वाली, वो सियासतदान है, किसी भी तरह किसी और लड़की के साथ शादी कर लेगा। शिबरा कहती है कि बाबा ऐसा नहीं है, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और मुझे ही पाना चाहता है। क्या इतना सब कुछ जो उसने मेरे लिए किया है आपको इसका एहसास नहीं है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपने इनकार कर दिया, आखिर क्या वजह है? क्या आप दाऊद साहिब से डर रहे हैं? उसके बाबा कहते हैं कि शायद मुझे तुम्हें सबको बता देना चाहिए, वरना औलाद कभी भी अपने माँ बाप पर ट्रस्ट नहीं करती। मैंने इनकार क्यों किया? क्योंकि महरीन और उन लोगों ने प्लान बनाया था। उन्होंने मुझे किडनैप किया और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने शामिर के रिश्ते के लिए हाँ करती तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। क्या मैं तुम्हारी जान को इस तरह खतरे में डाल सकता हूँ? शिबरा, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी उस घर में जाए जहाँ पर उसकी जान हर वक्त खतरे में रहे। तुम इन बड़े लोगों को अच्छी तरह से जानती हो, किसी को भी मार दे और कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ नहीं है। किसी भी सूरत में मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। अब शिबरा काफी ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि उसने तो अपने बाबा को गलत समझा था कि उसके बाबा जानबूझकर इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे हैं। अब वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने बाबा से कहती है कि बाबा मुझे माफ कर दे, औलाद हमेशा अपने माँ बाप को गलत समझती है, हालांकि उसके माँ बाप उसके लिए सही फैसला कर रहे होते हैं। मुझे किसी प्रूफ के बगैर आप पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। आप मुझे माफ कर दीजिए बाबा, जहाँ पर चाहेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार शामिर से मिलना चाहती हूँ। उसके बाबा कहते हैं कि अब भी तुम शामिर से मिलोगी, आखिर क्या वजह है कि तुम अपने बाबा के फैसलों पर राजी नहीं हो? शिबरा कहती है कि एक बार शामिर को पता चलना चाहिए, ऐसा न हो कि वो हमेशा इस गलतफहमी का शिकार रहे कि उसके बाबा ने इनकार नहीं किया। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि दाऊद साहिब किस ज़हनियत के मालिक है और किस तरह महरीन और दाऊद साहिब ने ये सारी प्लानिंग की है इस रिश्ते से इनकार के लिए। उसके बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम शामिर के साथ मिल सकती हो। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शिबरा शामिर से मिलने के लिए कहती है। शामिर काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके बाबा राजी हो चुके हैं। शिबरा शामिर से कहती है कि मेरे बाबा ने कहीं और मेरा रिश्ता तय कर दिया है और तुम तो उस लड़के को अच्छी तरह से जानते ही हो और बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। शामिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ शिबरा, इतनी आसानी से कैसे कह दिया तुमने कि तुम किसी और के साथ शादी कर लोगी? शिबरा कहती है कि मैं और कर भी कह सकती हूँ, मैं और मेरे बाबा मजबूर है। शामिर कहता है कि तुम्हारे बाबा कैसे मजबूर हो सकते हैं, उन्होंने खुद ही तो इनकार किया है। शिबरा कहती है कि इसी गलत फहमी का शिकार मैं थी, लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा तो इस रिश्ते के लिए हाँ करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इनकार तुम्हारे बाबा की वजह से और महरीन की वजह से किया है। ये सुनते ही शामिर तो दंग रह जाएगा। शामिर कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो ये? शिबरा कहती है कि मेरे बाबा को महरीन ने किडनैप किया और उसके बाद उन्हें धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो वो मुझे जान से मार देंगे। और खुद बताओ, क्या बाबा ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी बेटी को कोई धमकी दे जाए जान से मार डालने की? और वो चुपचाप ये सब कुछ देखते रहे। बाबा हाँ करने वाले थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया है इनकार करने पर। यह सुनते ही शामिर के पांव तले तो जमीन निकल जाती है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरे डैड मुझसे इस हद तक नफरत करते हैं? शिबरा कहती है कि मैं भी यही समझती थी कि क्या मेरे बाबा मुझसे नफरत करते हैं जो मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा रहे, लेकिन आज मुझे यकीन हो चुका है कि माँ बाप हमारे हक में सही फैसला ही करते हैं। मैं अपने बाबा को मजीद तंग नहीं कर सकती। फैसला तुम्हारे बाबा तुम्हारे हक में करना चाहते हैं ना, उससे मान लो शामिर, इसमें ही बेहतरी होगी, क्योंकि हम दोनों का जोड़ मुमकिन नहीं है। शामिर कहता है कि एक बार मुझे मौका तो दो, एक बार मैं अपने बाबा से बात करना चाहता हूँ। शिबरा कहती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। ड्रामे में नया मोड़ तो उस वक्त आएगा जब शामिर घर वापस जाकर अपने बाबा से कहता है कि डैड मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? उसके डैड कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, अगर नफरत करता होता तो तुम्हारा रिश्ता लेकर उस छोटे से घर में ना जाता। शामिर कहता है कि डैड, आपने और महरीन ने मिलकर इस रिश्ते के लिए इनकार किया है, बल्कि शिबरा के बाबा तो बिल्कुल राजी थे। दाऊद साहब कहते हैं कि और कितनी बेइज्जती करवाना चाहते हो तुम? हम वहाँ पर गए, तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की, अब भी तुम कसूरवार हमें ठहरा रहे हो। आखिर किस वजह पर ये तुम बात कर रहे हो? शामिर कहता है कि डैड, आप कितना बेवकूफ बना सकते हैं किसी को? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अफसोस तो इस बात का है कि अगर आज मोम जिंदा होती तो मुझे इस रिश्ते के लिए कभी भी मेहनत न करनी
करनी पड़ती कि आसानी से वो उनकी नेचर को देखकर ही रिश्ता दे देते, लेकिन नहीं, आपकी और मोम के नेचर में तो बिल्कुल फर्क है। इसी वजह से ही तो लोग आपसे डरते हैं, क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते। ये बातें सुनकर दाऊद साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि शामिर उस लड़की की खातिर अपने बाप के सामने डट कर खड़े हो चुके हो। सोचो क्या तुम्हारा ये हाल है तो कल को क्या होगा। उस लड़की की खातिर तुम अपने बाप से लड़ सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। शामिर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिब्रा की शादी कहीं और तय कर दी गई है, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसकी शादी मेरे साथ ही होगी। ना तो मुझे दौलत से कोई प्यार मोहब्बत है और ना किसी और चीज से। अगर आप मुझ पर ये सब कुछ बंद भी कर देंगे ना तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस तरह पहले मैं फजल बख्श बनकर एक गरीबी की जिंदगी गुजार सकता था, अब भी गुजार सकता हूँ। ये कहकर शामिर वहाँ से चला जाता है। इधर दाऊद साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो महरीन से कहते हैं कि हमारा प्लान तो फेल हो चुका है, क्योंकि शामिर और शिब्रा दोनों को हकीकत मालूम हो चुकी है। महरीन कहती है कि अच्छा ही होता अगर हम उसका पत्ता साफ ही कर देते। दाऊद साहब कहते हैं कि जानती हो ना, शामिर को इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है, और अगर उसने ये सुन लिया तो जान से ही मार डालेगा हमें। महरीन कहती है कि बेपनाह मोहब्बत करने लग चुका है उससे, शायद हम भी उसे रोक नहीं सकेंगे। जैसे लिखा है उसके मुताबिक तो शिब्रा शामिर दोनों की शादी हो जाएगी, और यहाँ तक कि शामिर, दाऊद साहिब, सलमा साहिब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होते हैं, यानी इन दोनों खानदानों के दरमियान सुलह भी हो जाती है। और यही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड होगी, इसमें एग्जैक्ट ये 2 सीन दिखाए जाएंगे जो कि लीक हुए हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए कि महरीन के करैक्टर के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है शिब्रा और शामिर दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने में।